Hello, dear students. Good afternoon to all of you. Thought of the class. Walk slowly but never walks backwards. It means आप धीमे चलिए लेकिन कभी भी पीछे मत चलिए। कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो आपको हमेशा आगे की ओर ही चलना है, मतलब आगे का ही सोचना है। कभी भी आपको पास्ट के बारे में सोचकर बैकवर्ड नहीं जाना है, आपको फॉरवर्ड ही रहना है। आज की हमारी क्लास का मोटो है, ज़िंदगी उसके साथ बिताओ जिसके साथ तुम खुश हो। यानी कि आप अपना समय किसको दे रहे हैं ये आप देखिए। आप उसको समय दे रहे हैं जिसके साथ आप खुश होते हैं, या फिर उसके लिए समय दे रहे हैं जिसके साथ आप दुखी होते हैं। तो ये सोचने का विषय है, आप इस पे सोचिएगा ज़रूर और अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूज़ ऑफ हैविंग टू। अब देखिए, हैविंग टू, हैव टू हम पढ़ चुके हैं। वैसे ही सेंस निकल रहा है कुछ टेंसेस में इसका। जैसे हैविंग टू यदि आप प्रेजेंट में यूज़ करते हैं तो क्या निकलेगा, ना पढ़ रहा है। पास्ट में यूज करेंगे तो ना पढ़ रहा था, और फ्यूचर में इसका यूज होगा तो ना पढ़ रहा होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं तो ये हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका सेंस कैसे निकलेगा। मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम लोगों को यहाँ रहना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू लिव हियर। फिर नेक्स्ट है हमारा, आपको तेज दौड़ना पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा कैसे आ रहा है। यू आर हैविंग टू रन फास्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा, आपको वहाँ जाना पड़ रहा है। क्या बनेगा, यू आर हैविंग टू गो देयर। फिर नेक्स्ट है, आप लोगों को रात में पढ़ना पड़ रहा है। अब देखो जैसे एग्ज़ाम टाइम चल रहा है अभी, तो बच्चे रात रात भर जग के पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यू आर हैविंग टू स्टडी इन द नाइट। अब कुछ लोग क्या होता है काम पर भी जाते हैं, है ना, तो उनको भी रात में पढ़ना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में इसका यूज कैसे होगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है, आपको व्यायाम करना पड़ रहा था। कई बार क्या होता है फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट होती है ना, जिसके लिए वो स्ट्रॉन्ग डाइट फॉलो करवाते हैं हमसे और स्ट्रिक्टली क्या कहते हैं कि व्यायाम करो। तो उस सेंटेंस को कैसे बोला जाएगा उस कंडीशन में, यू वर हैविंग टू टेक एक्सरसाइज। यू वर हैविंग टू टेक एक्सरसाइज, या फिर यहाँ पे प्रैक्टिस भी बोल सकते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, राम को दवाई लेनी पड़ रही थी। यदि कोई बीमार हो जाता है ना, तो उसको ज़बरदस्ती दवाई खिलाई जाती है, चाहे उसको पसंद हो अथवा ना हो। राम वॉज हैविंग टू टेक मेडिसिन। फिर नेक्स्ट है हमारा, कृष्णा को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो क्या बनेगा, कृष्णा वॉज हैविंग टू वर्क हार्ड। क्या होता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है कई लोगों को, है ना, इतनी आसानी से मतलब उनका काम नहीं हो पाता, तो वो लोग मेहनत करते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उन लोगों को यह काम करना पड़ रहा था। दे वर हैविंग टू डू दिस वर्क। फिर नेक्स्ट है, लड़कों को अंग्रेजी बोलनी पड़ रही थी। कई बार क्या होता है कहीं कहीं इंग्लिश कंपलसरी कर दी जाती है, तो वहाँ इंग्लिश बोलते नहीं हैं लोग, बोलनी पड़ती है ना, दोनों में बहुत अंतर है। द वॉइस वर हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्यूचर में तो प्रेजेंट और पास्ट से आप हिंट लेकर के बना सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड करके जो हमें सीखना है वो है क्या, कि हैविंग का यूज़ कोई भी पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा उसके साथ कैसे करना है। मतलब इसका सेंस क्या निकलेगा, कुछ कर कर, मतलब कोई भी काम हम करेंगे और उस काम को कर कर हमें कोई दूसरा कहना चाहिए एक्शन दिखाई देगी। ठीक है, तो उसका यूज़ हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं कॉमन, जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। आप उनके थ्रू इसको समझ सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करके आप अधिक से अधिक सेंटेंस बना करके भी इसका जो कहना चाहिए यूज़ है वो क्लियर कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, अब उन्हें शादी करने का पछतावा है। क्या होता है जब हम शादी कर लेते हैं तो फिर पछतावा होने लगता है ना, तो यही वो ये सेंटेंस है। दे नो सॉरी दे नाउ रिग्रेट हैविंग गॉटन मैरिड। फिर नेक्स्ट है हमारा, पैसे चोरी करने के बाद उसने स्वीकार किया। हैविंग स्टोलन द मनी ही एडमिटेड। फिर नेक्स्ट है, अपना काम
ख़त्म करके हम घर चले गए। हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क वी वेंट होम। ठीक है, यहाँ पे टू इसलिए नहीं आया क्योंकि टू के साथ होम के साथ में किसी भी प्रीपोजिशंस का यूज़ नहीं किया जाता। यदि यहाँ पे हम हाउस लिख दें तो यहाँ पे वेंट के बाद क्या आता, आपका टू आता, कंपलसरी हो जाता। फिर नेक्स्ट है हमारा, एक होटल मिलने के बाद उन्होंने रात के खाने के लिए कहीं तलाश की। हैविंग फाउंड अ होटल दे लुक्ड फॉर ए समवेयर टू हैव डिनर। फिर नेक्स्ट है हमारा, यह कहने के बाद मैं और कुछ नहीं कह सकता। हैविंग सेड दैट आई कैन से नो मोर। फिर नेक्स्ट है, कई सालों तक शिक्षक रहने के बाद मैं जानता हूँ कि यह काम कितना कठिन है। हैविंग बीन अ टीचर फॉर मैनी ईयर्स आई नो हाउ हार्ड दिस जॉब इज़। ठीक है, ये बात मेरे पे लागू होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा, फिल्म देखने के बाद उसने फैसला किया कि यह उसके बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या होता है, कई मूवीज़ में ऐसे सीन्स होते हैं जिनको देखकर हमें लगता है कि ये बच्चों के लिए सही नहीं है ना। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? हैविंग सीन द मूवी सी हैज़ डिसाइडेड इट इज़ंट सुटेबल फॉर द चिल्ड्रंस। फिर नेक्स्ट है, कई बार इस जगह का दौरा करने के बाद वे इसके आसपास आसानी से पहुंच सकते हैं। हैविंग विजिटेड द प्लेस मैनी टाइम्स दे कैन गेट अराउंड इट क्वाइट ईजीली। फिर नेक्स्ट है, किताब ख़त्म करने के बाद मेरी छुट्टी हो गई। हैविंग फिनिश द बुक आई हैड अ हॉलीडे। अब देखो क्या होता है, किताब ख़त्म करने के बाद मतलब मैंने किताब पूरी पढ़ ली थी, इस वजह से मेरी छुट्टी हो गई। तो कुछ काम कर कर मतलब किताब को ख़त्म कर कर। ठीक है, सेंस समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्लियर हो गया होगा शायद, है ना। अब देखो कई बच्चों के लिए क्या प्रॉब्लम जा रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी पहले ही बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं और सभी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सबसे पहले टेंस क्लियर करिए। ठीक है, अब आप टेंस क्लियर जैसे ही कर लेते हैं, ठीक है, तो टेंस क्लियर होने से आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, ये मैंने जो सेंटेंस यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, केवल एक यूजेस ऐड कर दिया है। बाकी टेंस जैसे हमने पढ़े थे, जो हमारा स्ट्रक्चर होता था वैसे ही हमने सारे सेंटेंसेस को बनाया है। अब मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा कि आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। और जहाँ पर भी आप इंटरप्ट हो जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है, वहाँ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट जो भी रहेंगे उन पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या फिर अगर छोटा मोटा कोई भी डाउट होता है तो मैं कमेंट में आपको मैसेज करके ही रिप्लाई दे दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।